बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.2 मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 को मुकम्मल सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड क्लास 10th की जो न्यू बुक आई है 2025 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बगैर चलिए एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। तो हमेशा की तरह एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम सीखते हैं। बट इस एक्सरसाइज में आपके पास कुछ कोई ख़ास इंट्रोडक्शन या कंसेप्ट है नहीं, तो ना कोई ख़ास रूल यहाँ पे यूज़ होगा। सेम जो काम हमने एक्सरसाइज 5.1 में किया, कुछ बेसिक चीज़ें वही हैं, वहाँ पे बार बार कुछ चीज़ रिपीट होंगी। तो क्वेश्चन 1 में बोला जा रहा है जनाब कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का मेथड यूज़ होना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है और आपने इनको ऐड करना है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन 1, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है और ये सारे 5 के 5 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। 1 बाय 1 इनको देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जनाब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंतहाई सिंपल और इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं एज इट इज नीचे लेके आता हूँ और ऐड कर देता हूँ। चले पहला स्टेप ऐड करते हैं। पहले स्टेप में क्योंकि उसने कहा था ऐड, तो ये दो एक्सप्रेशन है, इनको मैं क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपने देखना है जनाब, इनका डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया ना तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ 10 और इस इधर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 बनेगा। डिनोमिनेटर तब सेम होगा। तो जो नीचे मल्टीप्लाई जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी उसी से करना पड़ता है। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ आप इस तरह लिख लें कि x मल्टीप्लाई बाई 5 और नीचे भी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कर रहा हूँ जनाब। यहाँ भी आप x को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और 5 को भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये सारा काम आप 5-6 क्लास में करके आए हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। वही काम मैंने यहाँ पे किया है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5x डिवाइडेड बाई 10 और इसको सॉल्व करूँ तो 2x डिवाइडेड बाई 10। तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 2x और डिवाइडेड बाई 10, यानी 10 को एज इट इज लिख लिया और जब डिनोमिनेटर सेम हो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आती है तो मैंने एज इट इज लिख ली। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 7x डिवाइडेड बाई 10, ये जनाब इसका आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरह ये दो है, इनको भी फर्स्ट स्टेप में ही आप ऐड कर लें। इनका इनको ऐड करना है तो चलिए जनाब कोई मसला नहीं है, हम इनको भी ऐड कर लेंगे। ये जनाब 9, अब देखिए 9 2 का कितना होता है 18 और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18, तब डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा। अदरवाइज हम ये है कि इनका डिनोमिनेटर सेव करने के लिए 9 से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं और यहाँ जनाब 9 में लिख देता हूँ और ये 2 को भी 9 से मल्टीप्लाई करें। चलिए वही फॉर्म बना देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 9 और दरमियान में प्लस और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करवा दिया है 2 को इस वैल्यू से और 9 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2। जो मल्टीप्लाई नीचे करना है वही मल्टीप्लाई उसी फैक्टर से आपने ऊपर करना है। यहाँ 2 से किया मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी किया, नीचे डिवाइड में भी 2 से किया, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में भी 9 से मल्टीप्लाई किया। तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करें जनाब तो 9 इसको इस फॉर्म में लिख लें, 9x माइनस 2 डिवाइड बाई 18 और 2 इंटू एक्स प्लस 10 डिवाइड बाई 18। चलिए ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 9 2 9x माइनस 18 और प्लस का 2x प्लस का 20 और डिनोमिनेटर में 18 एज इट इज सेम आ जाएगा। अब फर्दर क्या करेंगे जनाब,
डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर की वैल्यू एज इट इज, तो डिनोमिनेटर आ गया सेम, ऊपर वैल्यू हमारे पास 9x माइनस का 18 प्लस का 2x प्लस का 20। अगर गौर करें जनाब तो ये प्लस क्या है और ये प्लस क्या है, तो 11x और प्लस का 2 डिवाइड बाई 18। 2 क्यों, प्लस का 20 है और माइनस का 18 है, तो हमारे पास 11x प्लस 2 डिवाइड बाई 18 आ गया। ये जनाब इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है और ये इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4, इनको ऐड करेंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें तो जितने भी एलिमेंट है सारे डिफरेंट है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इनका जनाब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे 2, 4 और 7 मैंने लिख दिया, तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 7 एज इट इज, फर्दर 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 7 फर्दर सिंप्लीफाई करें, 7 1 जा 7 1 और ये 1 आ गया, मल्टीप्लाई करो 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 28 जनाब इसका आ गया एलसीएम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये जस्ट मैं एलसीएम आपने साथ मेंशन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आप क्या करेंगे, हम पूरी इस इक्वेशन को लिखेंगे एलसीएम लेने का। दूसरा तरीका आप यहाँ पे 28 एज इट इज मेंशन कर दें और ये साइड अब मैं रेज करने लगा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे लिख लेते हैं 28 एलसीएम इसका है। लें जी, अब ये 28 मैंने लिख दिया। आप क्या करेंगे, इस एक वैल्यू को पिक करें, यहाँ मैं राफ में करवा देता हूँ कि 4 प्लस एक्स को पिक करो, डिवाइड 4 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 28 से, तो 4 8 था आपके पास, 4 7 जा 28 होता है, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए वक्ती आप 7 जो ये चीज़ बची है उसको अंदर लिख लो, 4 प्लस एक्स, ये लिख दिया। फर्दर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू को x माइनस 1 को पिक करो, डिवाइड ये वाली वैल्यू पिक की और उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, 7 1 जा 7 7 4 दो और दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का, तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। फर्दर 5x डिवाइड 2 और मल्टीप्लाई 2 14, तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 70x आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल और इजी क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 28 प्लस 7x प्लस 4x माइनस 4 प्लस का 70x और डिवाइड बाई 28। फर्दर सिंप्लीफाई करें, x वाले जो है उनको अलग सोल्व करो और दूसरे आप देखें 7 4 27x, 7x और 4x मिलके क्या बनेंगे, ये x वाले देखें, तो ये आप 11x 11 में अगर मैं 70 ऐड करूं तो हमारे पास जनाब 81x आ जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 81x, और ये जो वैल्यू है जिन पे मैंने लाइन लगाई है इनको देखो, तो 28 माइनस 4 करें तो जनाब आपके पास प्लस का 24 आएगा, डिवाइड बाई 28। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा और ये जनाब इसका क्या है, फाइनल आंसर है। तो सेपरेटली ये आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो आप कैल्शियम लेना इजी हो जाएगा। तो ये साइड अब मैं रेज करने लगा हूँ। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 है उसकी तरफ। तो यहाँ पे मेंशन है, इसको भी डायरेक्ट 3x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 10 5x प्लस 25। आई होप ये क्वेश्चन जो पहले के इजी होंगे, आपको सही समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट अब देखें, यहाँ पे अब कुछ सिंप्लीफिकेशन है तो वो कर लें। अब फर्दर यहाँ पे देखें
तो 3 है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, और इधर भी वही काम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करते हैं इसका भी। मैं इस तरह लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई 3x, और नीचे भी 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 5 से। फर्दर जनाब ये वाली वैल्यू 10x 5x प्लस 25 एज इट इज़। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद 15x आ जाएगा, और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो 5x प्लस 25। देखिए ये वाली चीज़ सेम करने के लिए मैंने 5 से इधर मल्टीप्लाई भी किया है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने किया 5 से, यानी डिवाइड में भी 5 से मल्टीप्लाई किया है, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई किया है, ताकि ये वाली चीज़ हमें इधर भी मिल सके। ये वाली चीज़ इधर मिली है, अब ये सेम चीज डिनोमिनेटर हो गया, तो ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये जनाब हमारा क्या होगा, अब एलसीएम लेने के लिए इसका डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख लो आप। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, वो भी देख लें। तो यहाँ से 5 कॉमन आ सकता है, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, और यहाँ भी 5 कॉमन आ सकता है, अंदर x प्लस 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, तो सादा x 1 से मल्टीप्लाई होगा x, 5 5 ज़ा 25, ये 5 5 से ख़त्म हुआ, तो हमारे पास इसका आंसर 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 5। ये जनाब इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके फाइनल और लास्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ भी मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है मैंने, 3 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। तो अब यहाँ पे जनाब ये 18x माइनस 3 है, तो ये वाली चीज़ मैंने अगर इधर बनानी है तो मैं ऐसा क्या करूँ, यहाँ पे ऐसा क्या करूँ कि ये वाली चीज़ बन जाए। तो चलिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि ये वाली चीज़ बनती है, यानी 6 कॉमन ले लें आप, तो अंदर x बचेगा माइनस ये वाला 6 3 ज़ा 18। तो देखिए ये वाली चीज़ बन गई, मिलती जुलती है, यानी सेम है, और ये वैल्यू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 6 1 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा जनाब 4x डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, और यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, 3 प्लस 3x डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। फर्दर क्या करेंगे जनाब, अब हम नेक्स्ट डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यू जनाब उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो 4x प्लस 3 प्लस 3x, यहाँ पे 3x होगा ये जी। अब ये दोनों x वाले हैं, इनको ऐड कर दो, तो 7x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, दैट्स आवर फाइनल आंसर। आई होप इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ बोला जा रहा है सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट को सेकंड से, यानी क्वेश्चन बोला जा रहा है आपके पास 2 एक्सप्रेशन है होंगे और आपसे बोला जाएगा कि इनको सब्ट्रैक्ट करो, यानी आपने क्या करना है, जो फर्स्ट ये है ना एक्सप्रेशन, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो मतलब यानी ये वाला है ना, यहाँ फराम के बाद जो जितनी भी दूसरी वैल्यू आएगी ना, ये फर्स्ट पहले नंबर पे लिखनी है और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मतलब 7 माइनस ये करेंगे, फिर ये वाली एक्सप्रेशन इससे माइनस करेंगे, ये वाली एक्सप्रेशन इससे माइनस करेंगे, तो तब सॉल्व करना है। तो चलिए जनाब इसको सॉल्व करने से फर्स्ट इसको मैं एज इट इज नीचे लेके आता हूं, फ्रॉम 7। तो चलिए जनाब 7 माइनस करूंगा इस सेकंड वाली वैल्यू से, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। मैं फर्दर क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ ना वहाँ क्या होता है 1 होता है, तो अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ कुछ ना वहाँ क्या होता है 1 होता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास आ जाएगा। बट यहाँ पे
भी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इधर 5 है तो यहाँ भी मैं ऐसा क्या करूँ कि इधर भी 5 आ जाए, उधर भी 5 आ जाएगा। तो चलिए जनाब इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं पहले, फिर सिम्प्लीफाई करते हैं। तो 7 माइनस 23x डिवाइड बाई 5, तो यहाँ इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना है। तो जनाब मैं 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 1 मल्टीप्लाई बाई 7, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाई 5। ऊपर भी 5 से किया है, नीचे भी 5 से करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 इधर भी है, 5 सेम हो जाएगा तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब ये 35 डिवाइड 5 माइनस 23x डिवाइड 5, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वाली वैल्यू है एज इट इज लिखी जाती हैं। तो चलिए जी डिनोमिनेटर तो हमारे पास हो गया सेम, तो 35 माइनस इंटू 23 माइनस एक्स है, 23 माइनस एक्स, ये चीज़ फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जनाब ये 5 तो एज इट इज़ होगा, यहाँ पे 25 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 23 प्लस का एक्स आ जाएगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई करो, 35 माइनस 23 करें तो आपके पास 12 बचेगा, 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5, ये जनाब इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 की तरफ। तो चलिए जनाब मूव करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 भी इसी से क्वेश्चन है। फर्दर मैं इसको एक बार नीचे लेके आता हूं, फ्रॉम 5 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। तो अगेन इस वाली वैल्यू को पहले लिख लो, डिवाइड 3 और सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड वाली वैल्यू से 7। तो आई होप फर्स्ट स्टेप था यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ भी अगर देखें तो इसका डिनोमिनेटर हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अब देखें 7 3 का कितना होता है 21, इसका डिनोमिनेटर तो ये चीज। अब इस सारी वैल्यू को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 को इसके साथ 3 को इसके साथ, तो 7 इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये आएगा 7 मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स माइनस 7, दरम्यान में माइनस का साइन है, और इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स माइनस 8, ये जनाब हो गया। फर्दर इनको सिंप्लीफाई करो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35 एक्स माइनस 7, यहाँ पे 18 एक्स माइनस 8, और डिनोमिनेटर तो इसका सेम हो गया था 21। चलिए जी फर्दर अब सिंप्लीफिकेशन है, 35 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 35 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक आपके पास 245 आता है, माइनस 18x प्लस का 18 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो जनाब आपके पास 144 आता है, 144। तो ये कैलकुलेशन मैंने करके रखी हुई है, तो आप भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कुछ डाउट हो तो। अच्छा फर्दर यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स वाले माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस, जिन पे टिक लगा रहा हूँ इनको माइनस करो, 18x माइनस 25x माइनस 18x। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो डायरेक्ट हमारे पास 17x होगा, और ये वाली जिन पे स्टार मेंशन कर रहा हूँ इनको माइनस करें तो माइनस का 101 डिवाइड बाई 21, ये जनाब इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब डायरेक्ट मैं यहाँ से x प्लस 1 डिवाइड x, और ये माइनस कर रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 के साथ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ दूसरी वाली पेश, ये दूसरी वाली वैल्यू पहले वाली से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे जनाब, इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी करते हैं, या कुछ ना हो वहाँ क्या होता है जनाब 1 होता है। तो अब ये आप देखें इनका एलसीएम ने ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, सही हो गया, माइनस ये
एक्स एज इट इज और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x² माइनस 2x प्लस का 1 और डिवाइडेड में आपके पास 1 को x से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट लिख लेते हैं x आ जाएगा। लो जनाब ये x आ गया। फर्दर 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ आएगी माइनस 2x² है तो 2x³ हो जाएगा प्लस का 2x² हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा, डिवाइड में x है तो सिंपल है, प्लस x माइनस x खत्म हुआ और यहाँ पे अगर देखें माइनस 2x³ है और प्लस 2x³ है और एंड पे प्लस 1 है तो रीअरेंज करके अगर मैं लिखूं तो माइनस 2x³ प्लस 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, दैट्स आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उसके आई थिंक 13 पार्ट हैं, 1 बाय 1 देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि डिवाइड एक्सप्रेशन बाय सेकंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 3 में दो एक्सप्रेशन गिवन होंगे, एक को दूसरे से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है और क्वेश्चन 3 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन 3 में से कोई एक पार्ट पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, तो इसको निहायत तवज्जो से समझिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड का मतलब पहली देखिए कह रहा है डिवाइड बाय सेकंड एक्सप्रेशन, यानी पहली को डिवाइड करना है इस वाली एक्सप्रेशन से। तो चलिए जनाब कर देते हैं डिवाइड बाय x² माइनस 2x माइनस का 3। ये जनाब हमने डिवाइड कर दिया इसको। अब क्या कह रहे हैं, अब अगर यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे x की पावर 2 होती तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते, बट ये वाली वैल्यू है इसके तो फैक्टर बन सकते हैं। उससे पहले हमें देखना है कि अब यहाँ पे ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी हो कि इसको भी हम सोल्व करने के काबिल हो जाएं। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें आप रफ वर्क में ये काम अगर आपने एक्सरसाइज 2.34 या 2.2 की है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो सकती है। इसकी पावर को रिड्यूस करेंगे और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे और फर्दर इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जनाब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x की पावर 4 माइनस 10x² प्लस का 9। अब इसकी पावर को रिड्यूस करूँ, अब यहाँ पे x पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2, जो कम पावर है इसको लेट कर लेते हैं। तो ये x² जो है हमारे पास वो y है, या y इक्वल कर लो x² के y इक्वल आ जाएगा x² के। हमें x की पावर 4 चाहिए तो y का स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो x² का भी स्क्वायर है, यानी दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो y की पावर 2 हो जाएगा x की पावर 4। तो ये स्टार ये जनाब इक्वेशन 1, ये आपके पास 2, तो यहाँ पे लिखें यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन इक्वेशन स्टार बिकम्स। तो इक्वेशन स्टार क्या आएगी, अब देखें जहाँ x की पावर 4 है उसको y² लिख सकते हैं और माइनस 10 जहाँ x² है उसको हम y की पावर रख सकते हैं। देखिए x² इक्वल y के और विच इज इक्वल टू प्लस का 9। तो अब ये देखें रिड्यूस हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अब आप जनाब इसको मजीद फैक्टराइज इसके बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नो y² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या चाहिए, प्लस का 9 चाहिए। इन दो को मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास प्लस का 9 आए और प्लस माइनस करूं तो माइनस 10 आए। तो देखिए माइनस 9 को मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे ना तो आपके पास प्लस का 9 आ जाएगा। और इसी तरह जनाब माइनस 9 प्लस करें माइनस 1 तो वो इक्वल आ जाएगा जनाब 10 के। कैसे, जैसे माइनस 9
प्लस माइनस -1 विच इज इक्वल टू -10। तो ये -10 भी आ चुका है आपके पास। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज किस तरह बनेंगे, ये हमारे पास था ना 1y² -10y प्लस का 9। ये 1 मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसे ख़त्म कर देता हूँ। अब इसके ये फैक्टर बन गए हैं। अब चलें जी, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। माइनस का 9x माइनस का x प्लस का 9, ये जनाब इसके फैक्टराइज बन चुके हैं, फैक्टर बन चुके हैं। तो यहाँ पे y है तो आप भी यहाँ पे y ही डाल दें, क्योंकि वेरिएबल x होता था तो उससे हम करते हैं। यहाँ पे y है तो y। फर्दर इसमें से कॉमन जो होता है वो लेने, y कॉमन है, y -9 आ जाएगा। अब फर्दर क्या करेंगे, जहाँ कुछ कॉमन हो वहाँ -1 कॉमन होता है, और अंदर के साइन माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ये +9 था, ये भी -9। जब तक ये दो आपके सही नहीं होंगे, ये सेम नहीं होंगे, तब तक आपकी फैक्टराइजेशन सही नहीं होगी। तो हमारी सेम होगी तो फर्दर जो सेम है उसको एक बार लिख लो, और बाकी जो वैल्यू है उसको अलग करके लिख लें। चलिए जनाब, अब यहाँ इसके ये दो फैक्टर जो है इनको आप उठाएंगे, इस सारी वैल्यू की जगह आप पुट कर सकते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है जनाब। अब बट यहाँ पे जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन था एक्स की फॉर्म में था, यहाँ पे हमारा आंसर वाई की फॉर्म में है। तो आप इसको अगेन उसी क्वेश्चन की फॉर्म में आप चेंज करें। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लें हमने किसको वाई इक्वल था एज वाई इक्वल किसके था x² के। तो जहाँ जहाँ वाई है उसकी जगह x² लिख लें, और यहाँ भी x² माइनस का 1। तो ये जनाब वो फैक्टर है। इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये जनाब वो दो फैक्टर हैं, इस सारे की जगह हम ये चीज़ लिख लेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा x² -9 और ये x² माइनस का 1, ये सारे की जगह आ गया। अब ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, तो रफ पार्ट इधर भी कर लेते हैं कि x² माइनस का 2x और -3 है। तो इसके साथ कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए। 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -3 आए, और प्लस माइनस करें तो आपके पास -2 आए। तो जनाब इसके फैक्टराइज भी आसान है कि -3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो -3 आ जाएगा, और -3 में -3 यहाँ पे -3 प्लस का 1 करो -2 आ जाएगा। देखिए -3 प्लस का 1 तो -2 आ जाएगा। ये वो दो फैक्टर हैं, हम इसको यूज करते हुए हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो x² -2x -3 था। तो अब देखें यहाँ पे x² एज इट इज -3x प्लस का x -3, ये जनाब इसके फैक्टर आ गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसके फैक्टर भी बन चुके हैं। यहाँ से कॉमन है x -3 आ जाएगा, और यहाँ जहाँ पे कुछ कॉमन हो वहाँ हमारे पास कॉमन होता है जनाब 1 +1 कॉमन आ जाए अंदर x -3 है एज इट इज। फर्दर सेम जो चीज़ है इसको एक दफ़ा लिख लो, और जो डिफरेंट है उसको एक दफ़ा। तो ये सारे फैक्टर उठाएं, इस सारे की जगह आप ये दो फैक्टर पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन थी, तो इसके फैक्टर ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब फर्दर क्या करेंगे, अब हमारे पास एक फार्मूला भी है, आपने पढ़ा हुआ है एज वी नो। वो फार्मूला क्या है, a² माइनस b² हो तो एक बार प्लस एक बार माइनस आप कर सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ x², अब इसको पहले मैं फॉर्म बनाता हूँ ना, जो फार्मूला जब अप्लाई करेंगे x² और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये x² -1 का स्क्वायर है डिवाइड बाई x -3 x प्लस का 3। फर्दर सिंप्लीफाई करो, अब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं E7, जैसे x -3 x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x -1 और x प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर है 12 नहीं है, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x -3 x प्लस 1 ये आ जाएगा। अब जो चीज़ सेम है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखें, ये वाली वैल्यू इससे ख़त्म हुई, ये इससे ख़त्म हुई,
बाकी जो दो वैल्यू बची हैं जनाब उनको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू बची है x+3 और ये वैल्यू बची है x-1। तो फर्दर इसको मल्टीप्लाई करो, x को पिक करो और इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और प्लस को 3 पिक करो, +3 को और x-1 से मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस का 3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखें इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो x का स्क्वायर प्लस 2x आएगा और -3 x स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी यहाँ पे -x प्लस 3x है तो माइनस छोटी के साथ वैल्यू है सो माइनस का साइन साथ आएगा। ये जनाब इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लस का है, सॉरी यहाँ पे देखें प्लस का 3x था और ये माइनस का x था तो प्लस का 2x, ये इसका फाइनल आंसर है, x² प्लस 2x - 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन की 2 से 3 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 3 के जो नेक्स्ट 3 पार्ट है इंतहाई सिंपल और इजी हैं, इनको भी सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हैं और आप देख लें जनाब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर यहाँ पे देखें तो ये वाली सारी वैल्यू इससे डिवाइड करनी है तो जनाब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए पहली वाली से दूसरी वाली को डिवाइड करना है। डिवाइड इस वाली से कर देते हैं इसको, लें जनाब। तो हमारे पास एक फार्मूला है, आप अच्छे से जानते हैं कि a माइनस बी का क्यूब जो होता है ना वो इक्वल होता है a का क्यूब -3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए सो देयरफॉर तो देखें a यहाँ पे x है, a का क्यूब -3ab²। तो ये अगर देखें हमारे पास, चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आप x माइनस ये y कर दो। इसका अगर मैं क्यूब खोलूँ तो आप देखें ये x का क्यूब -3x² y प्लस 3x y का स्क्वायर माइनस y का क्यूब। तो देखें ये सेम फार्मूला इसी की बेस पे मैंने ओपन किया है। तो अब ये इस सारे की इक्वल है तो मतलब मैं सारे को इसके इक्वल कर दूंगा। सो देयरफॉर x माइनस y का क्यूब और ये इक्वल आ जाएगा x माइनस y के। तो ये एक पावर इससे ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ हमारे पास जो आंसर है वो x माइनस y का स्क्वायर आ जाएगा। ये भी इसका आंसर है, बट अगर इसका आप स्क्वायर खोलना चाहें तो वो भी आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो वो हमारे पास होता है a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला इस पे ओपन करना है तो वो भी हो सकता है आप यहाँ पे अप्लाई करें कि x² माइनस 2xy और प्लस का y²। तो ये जनाब इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ, वो भी इंतहाई सिंपल और इजी पार्ट है, इसको देख लें जनाब। तो इसको मैं लिखूंगा एज इट इज और डिवाइड कर दूंगा 2x+4 डिवाइड बाई 15। अब एक डिवाइड के नीचे 2 डिवाइड हो जाते हैं तो इसको मैं ऐसे नीचे डिवाइड के फॉर्म में लिख दा। तो एक डिवाइड के नीचे 2 डिवाइड होते हैं, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4x² माइनस 16। चले यहाँ इसको भी सिंप्लीफाई कर दो पहले। तो अगर मैं यहाँ पे 4 कॉमन लूँ जनाब तो हमारे पास x² माइनस 4
4 1 ज़ा 4 तो और 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पे हमारे पास 5x बचेगा और ये वैल्यू ऊपर जाकर उधर जाएगी। क्यों? क्योंकि एक डिवाइड के नीचे दो डिवाइड आ गए थे। मैंने आपको बताया था कि एक डिवाइड के नीचे दो डिवाइड, जैसे a ओवर b ओवर c, तो ये वाली b ओवर c की फॉर्म में नीचे आनी थी, तो मैंने इसकी डिवाइड यहाँ पे लिख दिया है, ऊपर जाके c ओवर b हो जानी है। अब ये वाली तो एज इट इज रहेगी। अब ये वाली ऊपर जाती यहाँ पे अब 15 डिवाइड 2x प्लस 4 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो जनाब यहाँ हमारे पास ये 4 है, इसको मैं लिखता हूँ x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5x और मल्टीप्लाई यहाँ 15 एज इट इज़, यहाँ से 2 कॉमन, 2 1 2 और 2 2 4, ये 2 1 2 2 2 4 और 5 1 5 5 3 15, तो 3 इस सारे से वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 2 और अंदर वैल्यू ये वाली x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये फिलहाल मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। उस पर अगेन फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यहाँ पे स्क्वायर ऊपर करना। और यहाँ जो चीज़ बची है हमारे पास ओनली x बचा है और ये वाली वैल्यू बची है x इंटू एक्स प्लस 2। फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करो 6। अब इस पे फार्मूला लगाऊंगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2। क्यों? क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो रहा है और यहाँ x प्लस 2 जो चीज़ सेम है इसको ख़त्म करो और 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6x माइनस का 12 डिवाइडेड बाई x, ये जनाब इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर ये भी करना चाहें तो ये भी आपका आंसर है। सॉरी x अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो तब भी आंसर ठीक है, बाकी इधर तक छोड़ दो तो तब भी आंसर सही है, मल्टीप्लाई बेशक न करें। फर्दर ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x डिवाइड x माइनस 3 और डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड x माइनस 3। फिर ये वही कंडीशन आ गई, एक डिवाइड के नीचे दो डिवाइड हो तो दूसरी वाली वैल्यू उलट के ऊपर आ जाती है, तो ये वाली वैल्यू तो रहेगी जनाब एज इट इज़ और ये वाली वैल्यू ऊपर जाके x माइनस 3 और डिवाइड x स्क्वायर माइनस 25 ये हुई। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जनाब यहाँ से देखें तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से जनाब पहले तो ये ख़त्म कर दो ना, जो चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है उसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 25। फर्दर देखें यहाँ ऊपर से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर एक्स बचा एक्स और 5 1 5 5 आ गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 आएगा, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला है हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। सो देयरफॉर एक्स इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइड एक्स माइनस 5, तो ये चीज़ सेम है, इससे ख़त्म होगी, तो फाइनल हमारे पास जो स्टेप है वो आएगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। तो आई होप इस क्वेश्चन नंबर 3 के भी तमाम पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो प्रीवियस मैंने थोड़ा लॉन्ग बोल दिया था, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 13 पार्ट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसके 13 पार्ट हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसके 13 पार्ट हैं। तो आखिर में छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।